हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे। तो चलो, पीछे की वीडियोस में हमने सिंपल जोड़ घटाव तथा दशमलव के जोड़ घटाव बनाना सीखा था। उम्मीद करता हूँ पीछे की वीडियो में आप एंजॉय कर रहे हो और कुछ ना कुछ नई चीज़ों को सीख रहे हो। अभी हम मैथ्स में बेसिक चीज़ें कर रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ें आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं आती है तो चीज़ों को आपको देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको पीछे की वीडियोज़ को रिवाइज़ करके ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको चीज़ें नहीं आती है तो पीछे की सारी वीडियोज़ का लिंक आपको आई बटन में दिख जाएगा, तो वहाँ से जाके आप पीछे की वीडियोस को रिवाइज कर सकते हो। आज की वीडियो में हम सिंपल गुणा बनाना सीखेंगे और उसके बाद दशमलव के गुणा बनाना सीखेंगे। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आगे की पढ़ाई को जारी रखते हैं। ठीक है, तो चलो, गुणा बनाने के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक बार बता दो, अगर किसी भी संख्या में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हो, तो संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होता है, बल्कि वही की वही संख्या प्राप्त हो जाता है। जैसे 5 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमें 5 का 5 ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 5 से कम कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जैसे ही 12 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 12 का 12 ही प्राप्त हो जाएगा। ये 12 एकम 12 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 125 लिखा हुआ है, 125 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो 125 एकम 125 ही हो जाएगा। यानी कि अगर किसी संख्या में अगर 1 से गुणा कर देते हैं हम, तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि वही संख्या प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलो, दूसरा बात याद रखना है कि अगर किसी संख्या में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर किसी संख्या में 0 से गुणा कर देते हैं तो संख्या को 0 बना देता है। यानी 7 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। और ये 15 में 0 से गुणा करेंगे तो इसको भी क्या बना देगा? 0 बना देगा। 275 में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बना देगा। यानी कि पहला बात हमें क्या याद रखना था कि अगर किसी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि वही संख्या हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और अगर किसी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी संख्या को 0 बना देता है। चाहे हमारे पास कितनी भी बड़ी संख्या हो या चाहे कितनी भी छोटी संख्या हो, अगर हम उसमें 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी संख्या को 0 बना देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर अगर किसी संख्या के सबसे लास्ट में अगर 0 रहता है तो उस 0 को इग्नोर करते हुए सबसे पहले इधर की संख्या को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि देखो, 5 में 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये 15 आ जाएगा। और ये लास्ट में एक ठो 0 था तो एक ठो 0 के लिए ऐसे 0 बैठा देंगे। यानी कि 5 में 30 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 150 हो जाएगा। अब ये देखो, यहाँ पे क्या है, ये 7 में ये लास्ट में 0 है तो लास्ट के 0 को अभी छोड़ देते हैं हम, इधर की संख्या को सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बताओ, 7 में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा? ये तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। और ये लास्ट में एक ठो 0 था तो इसके लिए एक ठो 0 ऐसे बैठा देंगे। ठीक है, अब ये देखो, इसमें क्या है, इसके लास्ट में 0 है तो लास्ट के 0 को अभी छोड़ देते हैं, इसमें लास्ट में 0 है तो इसके लास्ट के 0 को छोड़ देते हैं, इधर वाले अंक को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 7 बचे कितना हो जाएगा? ये 35 हो जाएगा। ये 7 बचे 35 हो जाएगा। और इसमें एक ठो 0 है और इसमें एक ठो 0 है, दोनों मिला के 2 ठो 0 हुआ, तो हम 2 ठो 0 ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, यानी कि क्या ध्यान देना है यहाँ पे कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है तो उस 0 को छोड़ देते हैं, बाकी बचे हुए अंक को गुणा कर देते हैं, और जितना गुणनफल आता है उसके लास्ट में टोटल 0 को हम लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, 200 में और 80 में मल्टीप्लाई करना है तो ये लास्ट में 2 ठो 0 जो है इसको हम छोड़ देते हैं, और यहाँ पे 80 में एक लास्ट में 0 है, इसको हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 8 बचेगा। तो 8 में 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 और 2 में गुणा कर लेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाता है। ठीक है, और इसमें 2 ठो 0 है, इसमें एक ठो 0 है, तो दो ठो और एक ठो, यानी कि 3 ठो 0 लास्ट में ऐसे लगा लेते हैं। ठीक है, अगर ऐसी चीज़ों को समझते हैं तो चीज़ों को फास्ट कर पाते हैं, जल्दी कर पाते हैं और आसानी से कर पाते हैं। यहाँ पे देखो, ये 1200 में लास्ट में 2 ठो 0 है, इसको छोड़ दो, और 80 में एक लास्ट में 0 है, इसको छोड़ दो। तो 12 में और 8 में सिर्फ मल्टीप्लाई कर लो, 12 8 कितना हो जाएगा? ये 12 8 है तो 96 हो जाएगा। और 96 में लास्ट में टोटल 0 गिन के लगा देते हैं, इसमें 2 ठो है, इसमें एक ठो है, 3 ठो है। तो बताओ, 96 पे ऐसे 3 ठो ऐसे 0 बैठा देंगे, बस मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। अब यहाँ पे देखो, ये 900 में लास्ट में 2 ठो 0 है, और ये 1500 में भी लास्ट में 2 ठो 0 है। यानी कि 900 में और 1500 में मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली हम 0 0 को छोड़ देंगे, यहाँ से 9 को ले लेंगे और यहाँ से ये 15 को ले लेंगे। अब 15 में 9 से गुणा कर देंगे तो 15 9 135 होता है। तो 135 ऐसे लिख दिए, 15 9 135। और फिर इसमें का 2 ठो 0 है, इसमें का 2 ठो 0, टोटल 4 गो 0 हुआ, तो यहाँ पे 4 ठो 0 लगा देते हैं। एक, और ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लास्ट में 2 ठो 0 है और यहाँ पे लास्ट में 3 ठो 0 है, तो ये 0 लास्ट वाले 0 को छोड़ देंगे तो यहाँ पे 125 है और यहाँ पे 6 है। तो 125 में या 6 में गुणा कर लेते हैं, तो 125 छके कितना होता है? 125 छके कितना होता है बता दो? 125 में 6 से गुणा कर लेते हैं, तो ये 6 5 30 के 0, 6 5 30 के 0 हासिल 3 हो गया। और ये 6 दूनी 12 और 3 15, 15 के 5 हो गया, हासिल 1 हो गया। और ये 6 6 एकम 6, और एक कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। यानी कि अगर 125 में 6 में गुणा करेंगे तो 750 हो जाएगा। और यहाँ से 2 ठो 0 और यहाँ से 3 ठो 0, तो 3 2 5 को 0 होगा। तो यहाँ पे लास्ट में 5 को 0 बैठा देते हैं, 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5। यानी कि यहाँ से हमने क्या चीज़ों को सीखा कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 रहता है तो गुणा करते समय उस 0 को हम इग्नोर कर देते हैं और बची हुई अंकों में हम गुणा कर लेते हैं, और लास्ट में जो आता है गुणनफल आता है उसमें टोटल 0 गिन के हम लगा देते हैं। ठीक है, तो चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो
तो चलो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगर किसी संख्या में 1 अंक का गुणा कैसे करते हैं, किसी संख्या में 2 अंक का गुणा करते हैं कैसे करते हैं, और किसी संख्या में 3 अंक का गुणा करना हो तो कैसे करते हैं। चलो बनाना शुरू करते हैं। ये देखो 9 में हमें क्या करना है, 9 में 0 से मल्टीप्लाई करना है। 9 में ये पूरी संख्या में हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम संख्या में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अंकों में हम धीरे धीरे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर जो हासिल बचेगा वो आगे की ओर लिखाता चलेगा। ठीक है, चलो देखो 9 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या देखा था किसी भी संख्या में अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी संख्या को 0 बना देता है। तो 9 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा। अब बताओ 9 तिया कितना होता है, 27 होता है। तो 27 कैसे लिखाता है, ये 27 तो ऐसे लिखाता है। तो हम क्या करते हैं, शुरू वाली संख्या को लिख देते हैं और ये बाद वाला संख्या हासिल हो जाता है। यानी कि 27 2 पे 7 27 लिखाता है, तो शुरू वाली संख्या को 7 लिख देते हैं और ये 2 हासिल बच जाता है, और ये 2 हासिल जो बचता है वो आगे की ओर ट्रांसफर होता है। तो बताओ यहाँ पे 7 है, 9 तिया 27 आता है, 27 के यहाँ पे 7 लिखा जाएगा और हासिल कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 आगे की ओर लिखाएगा, यानी कि 2 यहाँ पे लिखाएगा, 2 आगे की ओर लिखाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले दिए गए अंक में पहले गुणा कर लेंगे और जितना गुणनफल आएगा उसमें हम हासिल को जोड़ देते हैं। तो बताओ 9 में 5 में गुणा करेंगे, 9 5 45 हो जाएगा। अब 45 में 2 जोड़ देंगे तो 47 आ जाएगा। अब 47 कैसे लिखते हैं, तो 47 ऐसे लिखते हैं। तो 47 का ये शुरू वाला अंक लिखा जाएगा, इकाई अंक वाला लिखा जाएगा और ये दहाई अंक हासिल के रूप में बच जाएगा। तो 47 के यहाँ पे तो 7 लिख देंगे, 47 से 7 लिख देंगे और हासिल ये 4 बच जाएगा। तो 4 आगे जुड़ेगा, कब जुड़ेगा, सबसे पहले गुणा कर लेंगे उसके बाद हासिल को जोड़ेंगे। तो देखो ये 9 में 7 में गुणा कर लेंगे, 9 7 63 होता है, और 63 में 4 जोड़ लेंगे तो 67 हो जाएगा। तो 67 कैसे लिखाता है, तो ये 6 पे 7 तो 67 लिखाता है। तो ये शुरू वाला अंक लिखा जाएगा, इकाई अंक लिखा जाएगा, यानी कि 7 लिखा जाएगा और ये 6 हासिल बच जाएगा। तो यहाँ 7 लिख देंगे और हासिल कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो जो हासिल 6 बचा हुआ है वो आगे की ओर लिखाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले गुणा कर लेते हैं 9 में, और ये दिए गए संख्या 2 में गुणा कर लेते हैं। तो 9 दूनी 18 हो जाएगा और 18 में 6 जोड़ना है। तो 18 में 2 जोड़ देंगे 20 और 4 और जोड़ देंगे 24। तो 24 के यहाँ पे 4 लिख देंगे और हासिल कितना बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि 24 कैसे लिखाता है, ऐसे लिखाता है, ये 2 पे 4 24 लिखाता है। तो ये शुरू वाला अंक लिखा जाता है और ये बाद वाला अंक हासिल के रूप में बच जाता है, और जो हासिल बचता है वो आगे की ओर जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये 24 आया था तो 24 का 4 लिखा गया था, हासिल 2 बचा हुआ है, तो 2 आगे की ओर जोड़ना था, बट आगे तो कोई संख्या है ही नहीं। तो लास्ट में जितना आता है उतना टोटल लिख देते हैं। लास्ट में 24 आया था तो 24 को 24 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, 1 अंक वाला गुणा ऐसे करते हैं। अब देखो आगे की ओर हमें गुणा करना है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 2 अंक वाला संख्या का गुणा करना है, 2 अंक से हमें गुणा करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ 1 अंक 7 से गुणा कर लेंगे और उसके बाद 5 से गुणा कर लेंगे और फिर दोनों को जोड़ देते हैं। देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले 7 का गुणा करेंगे, पूरी संख्या में हम 7 से गुणा करेंगे और जितना आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद 5 से गुणा करेंगे और उसको नीचे की ओर लिख देंगे और फिर दोनों को जोड़ देते हैं। चलो करते हैं, देखो ये 7 में पहले 0 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 में 0 से गुणा करेंगे वो तो 0 हो जाएगा। और देखो 7 के 21 होता है, 21 2 पे 1 21 लिखा था, तो 21 के 1 लिखा जाएगा और हासिल कितना बचेगा, हासिल 2 बचेगा। देखो अब हासिल को हम ऊपर की ओर नहीं लिखेंगे, यहाँ एक संख्या था तो हासिल को ऊपर की ओर लिख रहे थे, बट यहाँ 2 संख्या और 3 संख्या रहता है तो ऊपर की ओर कितना हासिल को लिखेंगे हम, घिचनिच टाइप का लगेगा। तो अगर हासिल आपको माइंड में याद रह रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज माइंड में याद नहीं रह रहा है ना तो यहाँ पे साइड में हम लिख लेंगे। देखो 7 के 21 होता है, 21 के 1 लिखा गया और हासिल कितना बच गया, यहाँ हासिल 2 बचा हुआ है। ठीक है, अब देखो 7 में फिर 5 से गुणा करना है, तो 7 5 35 होता है और यहाँ से पहले हासिल 2 बचा हुआ था, तो 7 5 35 2 37 हुआ। तो 37 के 7 लिखाएगा और हासिल कितना बच जाएगा, 37 के 7 लिखाएगा और हासिल अब यहाँ पे 3 बच गया है। तो पहले जो 2 आया था उसको काट दिया, उसका काम खत्म हो गया और अब हासिल 3 बचा हुआ है, तो 3 यहाँ पे साइड में लिख दिया। ठीक है, अब 7 में 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 में 0 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है और फिर 0 में 3 जोड़ेंगे, तो 0 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हासिल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब ये 7 में 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, हासिल पहले से तो बचा नहीं था, तो 7 दूनी 14 के यहाँ पे 4 लिख देंगे और हासिल कितना बचेगा, हासिल 1 बच जाएगा। और ये 7 में गुणा कर देंगे, अब 7 में गुणा कर देंगे 7 7 49 हो जाएगा और 49 में 1 जोड़ देंगे 50 हो जाएगा। और ये लास्ट में, अब इधर तो कोई संख्या है नहीं, लास्ट में जितना आता है उतना टोटल का टोटल लिख देते हैं, यानी कि 7 7 49 हासिल 50 है, तो यहाँ पे 50 के 50 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, देखो ये 1 अंक वाला गुणा हो गया, मतलब 7 का गुणा हो गया। अगर ये कोई दूसरा अंक नहीं होता तो बस यही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन अभी ये 5 से गुणा करना है, तो 5 से गुणा करना है तो हम क्या करते हैं कि अब गुणा करना है तो क्या करना है, जैसे 7 से गुणा किए थे सभी अंकों में, वैसे 5 से सभी अंकों में गुणा करके और नीचे की ओर लिखेंगे। लेकिन एक बात हम क्या याद रखेंगे, कि ये देखो इसके नीचे 1 अंक के नीचे ये यहाँ पे हम जगह छोड़ देते हैं, मतलब इसके नीचे नहीं लिखते हैं और यहाँ से लिखना शुरू करते हैं और एक दूसरे के नीचे लिखते हुए हम आते हैं, एक दूसरे के नीचे अंकों को लिखते आते हैं, क्योंकि लास्ट में हमें जोड़ना होता है। तो एक दूसरे के नीचे अंकों को लिखेंगे तभी हमें जोड़ने में आसानी होगा, अदरवाइज इधर उधर लिखा जाएगा तो किसी संख्या एक संख्या में दूसरी संख्या जुड़ जाएगा, इस प्रकार वो गलत हो जाएगा। तो हम क्या याद रखेंगे, दूसरा अंक को गुणा करते समय क्या याद रखेंगे कि हमको एक अंक यहाँ पे छोड़ के लिखना है और एक दूसरे के नीचे लिखते आना है। ठीक है, तो चलो 5 से सभी अंकों को हम धीरे धीरे गुणा करते हैं, जैसे कि हमने 7 से किया था। तो 5 से गुणा करते हैं अब, तो 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो 0 बना देता है। अब देखो 5 से 15, 15 के कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और यहाँ हासिल कितना बचेगा, हासिल यहाँ तो 1 बचेगा। ठीक है, अब 5 में गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब 25 से कितना हो जाएगा 26, तो 26 के 6 लिख देंगे और यहाँ हासिल कितना हो जाएगा,
हासिल यहाँ से अभी 2 बच जाएगा, ठीक है। अब 5 में इस 0 से गुणा करना है, तो 5 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब गुणा करने के बाद हासिल जो बचा हुआ है पीछे से उसको जोड़ना होता है। 5 में 0 से गुणा करने के बाद तो 0 हो गया, और यहाँ 2 हासिल बचा था, तो 0 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये हासिल अब खत्म हो गया। अब ये 5 में और इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो एक बात मैं और आपको बता दूं, क्या होता है कि जैसे कई बार होता है कि गुणा करते करते हम भूल जाते हैं कि किससे हम गुणा किए थे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ अंकों को गिन लेते हैं। यहाँ 1 अंक, ये 2 अंक, और ये 3 और ये 4 अंक है, यानी कि 4 अंक यहाँ पे लिखे हैं। तो रियल में ऊपर भी 4 अंक से गुणा हो गया है, मतलब 1 2 3 4 अंकों से गुणा हो गया है, मतलब 0 तक गुणा हो गया है। और अब हमको इससे गुणा करना है, ठीक है। यानी कि कभी भूल जाते हैं कि किससे हम गुणा किए थे और अब किससे करना है, तो हम इस प्रकार यहाँ के अंकों को गिन लेंगे और फिर यहाँ के अंकों को गिन लेंगे। यहाँ जितना है उतना ही अंकों से ऊपर में गुणा हो चुका है, और उसके बाद से अब करना है। यानी कि 5 में अब 2 से करना है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और हासिल तो बचा नहीं था, तो 10 के 0 लिख देंगे, और हासिल 1 बचेगा। 1 बचेगा तो 1 आगे की ओर जोड़ना है। अब देखो 5 में 7 में गुणा करेंगे तो 5 7 35, 5 7 35 होता है। देखो एक बात और सोचो कि जैसे आप 5 में ये 7 से गुणा करना है, तो 5 का पहाड़ा ये 7 बार पढ़ दो, 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ दो, या 7 का पहाड़ा आप 5 बार पढ़ दो, तो कितना आता है, ये 35 ही आता है, 35 ही आता है, ठीक है। देखो जैसे 2 में और हमें 7 में गुणा करना है, 2 में और 7 में गुणा करना है, तो 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो या फिर 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो, बात बराबर है, यहाँ 14 ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमें 7 बार पढ़ना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो लेट होगा कितना बताओ। लेकिन हमें ये 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 बार में ही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हम हमेशा सोचेंगे कि बड़ी वाली पहाड़ा पढ़ें, बड़ी वाली पहाड़ा पढ़ें, ताकि तुरंत भर में हमारा आंसर प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो जैसे देखो ये 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ दो या 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ दो, उतना ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ देंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। और यहाँ से एक हासिल बचा था, तो 35 एक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। लास्ट में टोटल जितना आता है टोटल का टोटल लिख देते हैं, तो 36 के यहाँ पे ये ऐसे 36 का 36 ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब देखो हमने 7 का गुणा करके लिख लिया था और उसके नीचे 5 का गुणा करके लिख लिया था। अब क्या करना है, ये सभी को जोड़ देना है, सभी को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो यहाँ 0 0 के क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के नीचे कुछ भी संख्या नहीं है तो 0 ऐसे ही उतर जाएगा। 1 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये 7 में 5 जोड़ेंगे, 7 5 12 के 2 हो जाएगा, और यहाँ हासिल 1 बचेगा। 6 3 9 और 1 हासिल 10 हो जाएगा, तो 10 के 0 लिख देंगे और हासिल 1 बचेगा। 4 2 6 और 1 हासिल कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। और ये बताओ यहाँ से तो कुछ भी हासिल नहीं बचा हुआ है, तो आगे 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा। और ये 6 5 कितना हो जाएगा, 11, 11 के 1 लिख देंगे और हासिल 1 बच जाएगा। और ये 3 में 1 हासिल जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। इस प्रकार हम गुणा कर लेते हैं। तो बताओ एक अंक से ज़्यादा अंक वाली संख्या का गुणा करना है तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले पहला वाला अंक से सभी को गुणा कर लेते हैं और लिख लेते हैं। उसके बाद दूसरे वाले अंक से सभी को गुणा करते हैं और उसके नीचे लिख लेते हैं। क्या करते हैं, नीचे लिखते समय ये पहला वाला अंक के नीचे नहीं लिखना है, इसको छोड़ के लिखना है। और इधर वाले अंक के नीचे क्या करना है, एक दूसरे के नीचे लिखते जाना है, क्योंकि लास्ट में हमें जोड़ना होता है। तो एक दूसरे के नीचे लिखे रहेंगे तभी उसको जोड़ने में आसानी होगा, अदरवाइज गलत होने का चांस रहता है, ठीक है। चलो आगे गुणा करते हैं। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ 2 अंकों की गुणा है, तो सबसे पहले 9 से गुणा कर लेंगे सभी अंकों को, फिर उसके नीचे 7 से गुणा करके लिख लेंगे और फिर सभी को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। इस प्रकार हमारा गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। चलो हम गुणा करना शुरू करते हैं। देखो 9 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो ये 18 के 8 लिख देंगे और हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। 9 5 45, 9 6 54, 9 में 6 से गुणा करेंगे, 9 6 54 हो जाएगा, और 54 में 1 जोड़ देंगे कितना आएगा, 55 आएगा। अब देखो 55 के 5 लिखेंगे, हासिल 5 बचेगा। फिर आगे क्या हो जाएगा, 9 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 5 जो हासिल बचा था वो हासिल उतर ही जाएगा। तो सीधे क्या याद रखते हैं कि ये बगल में 0 रहता है तो टोटल जितना आता है उतना लिख सकते हैं। जैसे देखो 9 6 54, 54 1 55 हुआ था, तो 55 के 55 यहाँ पे हम लिख सकते हैं, 55 के 55 यहाँ पे लिख सकते हैं। जनरली क्या होता है, टोटल हम कहाँ लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं। टोटल आता है तो टोटल को हम लास्ट में लिखते हैं, लेकिन इधर भी लिख सकते हैं टोटल में। टोटल कैसे लिख सकते हैं, यहाँ बगल में 0 है तो 0 है तो हासिल तो जस्ट उतर ही जाएगा, तो इसके ये 0 के 0 है तो हासिल उतर ही जाएगा। तो टोटल यहाँ पे जितना आएगा ना, 55 आया था तो 55 लिख दिए। तो अब ध्यान रखेंगे कि यहाँ 0 से भी हम मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। 9 6 54, 1 55 हुआ था, 55 का 55 लिख दिए, तो यहाँ 0 से भी अब गुणा हो गया, क्योंकि 0 से गुणा करते तो जो 0 से गुणा करते तो 0 हो जाता, तो जो हासिल बचा रहता 55 के 5 का जो हासिल बचा रहता वो 5 तो उतर ही जाता। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट इसको लिख दिया, यानी 9 6 54 होता है और एक हासिल आया था 55 हुआ था, 55 का 55 लिख दिया। तो ये अब 0 से भी गुणा हो गया, एक 0 से गुणा हो गया। अब क्या करना है, हासिल कुछ भी नहीं बचा हुआ है और ये दूसरे 0 से गुणा करना है। तो 9 में और दूसरे 0 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हासिल कुछ बचा नहीं है तो 0 के क्या लिख देंगे, यहाँ पे 0 ही लिख देंगे, ठीक है। चलो अभी हासिल कुछ भी नहीं है, और 9 8 कितना होता है, 9 8 तो 72 होता है, 72 के 2 लिख देंगे और ये हासिल कितना बचेगा, ये 7 बच जाएगा, ठीक है। और 9 दूनी 18, 18 में 7 जोड़ना है, तो 18 में 2 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 में 7 जोड़ देंगे, 20 में देखो 9 दूनी 18, 18 में 7 जोड़ना है, तो 18 में पहले 2 जोड़ दो तो 20 हो जाएगा, और 5 और जोड़ दो तो 25 हो जाएगा। तो 25 के यहाँ पे 25 लिख देते हैं, देखो 25 के 25 लिख देते हैं। ऐसा तो हम लास्ट में करते हैं कि जितना आता है उतना टोटल लिख देते हैं, लेकिन देखो इसके बगल में 0 है, इसके बगल में 0 है, तो जब 0 से गुणा करते अगली बार तो क्या हो जाता है, ये 25 में का 2 हासिल बचा होता है वो हासिल उतरता, तो इसके बजाय
हम हासिल को बाद में लिखने के बजाय अभी टोटल का टोटल लिख दिए, और टोटल का टोटल लिख दिए जितना आया था कुल, तो यहाँ से अब जीरो से भी गुणा हो गया, ठीक है। तो 9 दूनी 18 और 7 जोड़े थे 25 आया था, तो 25 के 25 लिख दिए, तो यहाँ जीरो से भी अब गुणा हो गया और हासिल कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो 9 7 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, तो 63 के यहाँ पे 3 लिख देंगे और हासिल कितना बचेगा, ये 6 बच जाएगा, ठीक है। अब देखो 9 में 3 से गुणा करेंगे, 9 3 27, 27 में 6 जोड़ देंगे, तो 27 में 3 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, और 3 और जोड़ देंगे 33 हो जाएगा। तो 33 के यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये 3 लिख देंगे और हासिल कितना बचेगा, ये 3 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ हासिल 3 बचा हुआ है। अब लास्ट वाले अंक से गुणा करना है, तो 9 नवा कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, और 81 में 3 जोड़ देना है, तो 81 3 कितना होता है, तो बताओ ये 84 होता है। तो ये 84 के ऐसे 84 लिख देंगे, बोलो। यानी कि हमने क्या कर लिया, 9 से सभी अंकों को गुणा कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, ये 7 से सभी अंकों को गुणा करना है। जैसे 9 से गुणा किए थे सभी अंकों को, वैसे ही हम 7 से गुणा कर लेंगे और नीचे की ओर लिख देंगे, नीचे की ओर लिख देंगे। और क्या याद रखेंगे नीचे की ओर लिखते समय, कि हम ये एक अंक छोड़ के लिखेंगे, मतलब इसके नीचे नहीं लिखना है, ये 8 के नीचे नहीं लिखना है, इकाई के अंक के नीचे नहीं लिखना है, ये दहाई अंक के नीचे से लिखना शुरू करना है, और एक दूसरे के नीचे लिखते आना है, एक दूसरे के नीचे लिखते आना है, ताकि लास्ट में हमको क्या करना पड़ता है, संख्याओं को जोड़ना पड़ता है। तो एक दूसरे के नीचे लिखेंगे तभी संख्याओं को आसानी से जोड़ पाएंगे। तो चलो 7 से गुणा करते हैं। अब ये 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो 14 के 4 लिख देंगे, 14 के 4 लिख देंगे और हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो बताओ ये 7 छक्के 42, 42 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। तो 43 का 43 ही लिख देते हैं, 43 का 43 क्यों लिख दिए, क्योंकि ये बगल में जीरो था, तो जीरो था तो ये 4 हासिल जो बचता वो तो हासिल उतर ही जाता है। इससे अच्छा था कि 43 से 43 लिख दिए, तो यहाँ पे जीरो से भी अब गुणा हो गया, अब हासिल कुछ भी नहीं बचा हुआ है, ठीक है। अब ये 7 में दूसरा वाला जीरो से गुणा करेंगे, तो 7 में जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और हासिल तो कुछ बचा नहीं है, तो बस जीरो के जीरो लिख देंगे ऐसे, ठीक है। अब देखो ये 7 में 8 में गुणा करना है, तो 8 7 56 हो जाएगा, और हासिल कुछ भी नहीं है, तो 8 7 56 के ये 6 लिख देंगे, 56 के 6 लिख देंगे, हासिल कितना बचेगा, ये 5 बच जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब 7 में 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 14 में 5 जोड़ देंगे 19 हो जाएगा। अब देखो इसके बगल में जीरो है, तो जीरो है ना, तो 19 के 19 ही लिख देते हैं, 19 के 19 लिख देते हैं। जब 19 के 19 लिख दिए तो इस जीरो का भी काम खत्म हो गया, जीरो से भी गुणा हो गया, ठीक है। अब हासिल कुछ भी नहीं बचा हुआ है, ठीक है। 7 दूनी 14, 5 19 हुआ था, 19 को 19 लिख दिए। अब यहाँ पे हासिल कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब 7 में गुणा करना है, तो 7 7 49 होता है, तो 49 के ये 9 लिख दिए, 49 के 9 लिख दिए, और हासिल कितना बचा हुआ है, ये 4 बचा हुआ है, हासिल 4 बचा हुआ है। अब 7 में 3 में गुणा करेंगे, 70 के 21 हो जाएगा, और 21 में 4 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, तो 25 के 5 लिख दिए, और हासिल कितना बच गया, ये 2 बच गया, तो 2 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो 7 में 9 में गुणा करना है, तो 7 का पढ़ा 9 बेरी पढ़ो, चाहे 9 का पढ़ा 7 बेरी पढ़ो, तो 9 7 कितना होता है 63 होता है, 63 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, तो यहाँ 65 के 65 लिख देते हैं, ठीक है। ऐसा होता है। यानी कि देखो एक बात और ध्यान देने योग्य है, यहाँ पे अगर एक अंक छोड़ते हैं हम, यहाँ पे एक अंक छोड़ते हैं तो एक अंक यहाँ पे बाहर की ओर निकल जाता है, ठीक है। एक अंक यहाँ पे छोड़ते हैं तो एक अंक बाहर की ओर निकल जाता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर बार एक अंक निकल ही जाएगा। क्या होता है यहाँ पे लास्ट में 2 अंक वाली संख्या आएगा तो एक अंक निकल जाएगा, अदरवाइज एक अंक वाली संख्या आएगा तो ये बराबर का बराबर ही रह जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि हर बार एक अंक निकल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन जनरली क्या होता है, अगर लास्ट में 2 अंक वाली संख्या आएगा तो यहाँ पे एक अंक निकल जाएगा। अब क्या करते हैं, हम संख्या को जोड़ लेते हैं, अंकों को जोड़ लेते हैं, तो 8 में कुछ भी नहीं जोड़ना है, तो 8 का 8 ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 में 4 जोड़ लेंगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 5 में 3 जोड़ देंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 4 में जीरो से मल्टीप्लाई, 4 में जीरो को जोड़ना है, तो 4 में जीरो को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4 का 4 ही रह जाएगा। 2 में जीरो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 ही रह जाएगा। और 6 और 5 कितना होता है, 6 और 5 11 होता है, तो 11 के 1 लिख देंगे, और हासिल कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो 9 में 1 हासिल जोड़ देते हैं तो 10 हो जाएगा, और 10 में 2 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, तो 12 के 2 लिख देंगे और हासिल 1 बच जाएगा। 3 में 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, और एक हासिल जो बचा हुआ था वो जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यहाँ से कुछ भी हासिल नहीं बचा हुआ है, तो 9 और 3 12, 12 के 2 लिख देंगे, और यहाँ से कितना हासिल बच जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 1 आगे जोड़ना है, तो 5 और 4 9, 1 हासिल 10 हो जाएगा, तो 10 के 0 लिख देंगे और हासिल 1 बचेगा। 8 और 5 13 होता है, 13 में 1 हासिल जो बचा था जोड़ देंगे तो 13 1 14 के 4 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा। 6 में 1 हासिल जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और इस प्रकार हमारा गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। यानी क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक अंक से ज़्यादा अंकों से गुणा करना है, तो पहले एक अंक से गुणा कर लेते हैं सभी को, फिर उसके क्या करते हैं दूसरे अंक से गुणा करके उसके नीचे लिख देते हैं। लेकिन नीचे लिखते समय याद रखना होता है कि एक अंक के इकाई अंक के नीचे नहीं लिखना है, उसको छोड़ के लिखना है, और एक दूसरे के नीचे लिखना होता है। अब बताओ, और यहाँ पे और एक अंक होता तो हम क्या करते हैं, फिर तीसरी बार में ये तीसरे अंक से गुणा करते, सबको गुणा करके नीचे की ओर लिखते, लेकिन फिर क्या याद रखते कि फिर एक अंक छोड़ के तब यहाँ से लिखना शुरू करते हैं और एक दूसरे के नीचे की ओर लिखते जाते हैं, ऐसा करते हैं। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें 3 अंकों का गुणा करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला अंक से गुणा करेंगे, उसको लिख देंगे, उसके नीचे दूसरा अंक का गुणा करेंगे और उसको लिख देंगे, उसके नीचे तीसरा अंक का गुणा करेंगे और उसको भी लिख देंगे। उसके बाद में सभी को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। चलो गुणा करना शुरू करते हैं। सबसे पहले 9 से गुणा करना है सबको, तो देखो 9 5 कितना होता है, 45 होता है, तो 45 का क्या लिखेंगे, ये 45 का 5 लिख देंगे, और हासिल कितना बच जाएगा, ये 4 बच जाएगा। 45 का 5 लिख दिया और हासिल कितना बच गया है, यहाँ पे 4 बच गया है। और उसके बाद गुणा करते हैं, 9 में 8 में गुणा करेंगे, 9 8 72 हो जाएगा, 72 में 4 जोड़ेंगे तो 76 हो जाएगा, तो 76 के ये 6 लिख दिए, 76 के 6 लिख दिए, और हासिल 7 बचा हुआ है तो इसको काट के अब यहाँ पे 7 लिख दिए, ठीक है। हासिल अगर माइंड में याद रह रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ पे साइड में लिखते चलेंगे और जिसका काम हो जाएगा उसको काटते चलेंगे, ठीक है। देखो ये 9 में 6 में गुणा करना है अब, तो 9 6 कितना होता है, 54 होता है, और 54 में 7 जोड़ना है, तो 54 में 7 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा,
54 54 में 7 जोड़ना है, तो 54 में अगर ये 6 जोड़ लेंगे तो 60 हो जाएगा, और एक और जोड़ लेंगे तो 61 हो जाएगा। यानी कि 54 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो 61 हो जाएगा, 61 हो जाएगा। और बगल में यहाँ पे 0 है, तो हम क्या करते हैं 61 के 61 पूरा लिख देते हैं, 61 पूरा लिख देते हैं। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे कुछ भी हासिल नहीं बचेगा, और यहाँ पे अब 0 से भी गुणा हो गया है। तो 9 में ये दूसरा वाला 0 से गुणा करना है, तो 9 में 0 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हासिल तो बचा नहीं था, तो ऐसे ही 0 के 0 लिख देंगे, ठीक है। हासिल कुछ भी नहीं बचा हुआ है अभी। और 9 में 5 में गुणा करेंगे, 9 बच्चे 45 हो जाएगा, 45 का 5 लिख देंगे, और हासिल कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, तो 4 यहाँ पे लिख दिए बगल में। अब बताओ 9 साथ कितना होता है 63, और 63 में 4 जोड़ देंगे तो 67 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बगल में 0 है, तो 67 है ना, तो 67 के 67 ही लिख देते हैं, क्योंकि 67 के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 7 लिखेंगे, और हासिल 6 बचेगा। 6 बचेगा तो 9 में इस 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो फिर जो हासिल बचा था वो हासिल उतर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 67 के 67 लिख देते हैं। जब 67 के 67 लिख दिए तो इस 0 का भी काम हो गया, 0 से भी गुणा हो गया, और यहाँ पे अब हासिल कुछ भी नहीं बचा हुआ है, आगे वाली संख्या से गुणा करना है। तो देखो 9 में और ये 3 में गुणा करेंगे तो 9 के कितना होता है, 27 होता है, और हासिल कुछ भी नहीं बचा हुआ है, तो 27 के 7 लिख देते हैं, और हासिल कितना हो गया है, हासिल 2 बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये 9 में और 9 में गुणा करना है, तो 9 9 81 होता है, और 81 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 83 हो जाएगा। तो 83 के 3 लिख देंगे, और हासिल कितना बचेगा, ये 8 बचेगा, ठीक है। 9 में 5 में गुणा करना है, 9 बचे 45, 45 में 8 जोड़ना है, तो 45 में 5 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और 3 और जोड़ लेंगे तो 53 हो जाएगा। यानी कि लास्ट में कितना आ जाएगा, लास्ट में ये 53 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे की गुणा करते हैं। पहले 9 से गुणा कर लिया, अब किससे गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे। तो 7 से हम गुणा करते हैं, 7 में 5 से गुणा करेंगे, 7 बचा 35 हो जाएगा। लेकिन क्या करना है, एक अंक यहाँ पे छोड़ के लिखना है, एक अंक छोड़ के लिखना है। और दूसरी बात क्या याद रखना है, एक दूसरे के नीचे की ओर लिखते आना है, ताकि लास्ट में हमें जोड़ना होता है, तो एक दूसरे के नीचे लिखेंगे तभी जोड़ने में आसानी होगा। तो देखो 7 बचा 35 हो गया, तो ये 35 के 5 लिख देंगे, और हासिल कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो 3 याद रखेंगे कि 3 बचा हुआ है हासिल, ठीक है। चलो ये 8 7 56, और 56 में 3 जोड़ देंगे, तो 56 और 3 कितना होता है, 59। तो 59 के यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये 9 लिख देंगे, और हासिल कितना बचेगा, ये 5 बच जाएगा, तो यहाँ 5 लिख दिया बगल में, ठीक है। अब देखो 7 छक्के कितना होता है, 42, और 42 में 5 जोड़ देंगे तो ये 47 हो जाएगा। तो यहाँ 47 का 47 लिख देते हैं, क्योंकि बगल में 0 है, तो ये हासिल तो उतर ही जाएगा। इसके बजाय हम क्या लिख दिए, 47 का 47 लिख दिए, तो यहाँ 0 से भी गुणा हो गया। अब हासिल कुछ भी नहीं बचा हुआ है, अब अगला 0 से गुणा करना है। तो 7 में 0 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 लिख दिए। देखो एक दूसरे के नीचे लिखते आ रहे हैं हम, 0 हो गया। अब देखो अभी तक हासिल कुछ भी नहीं बचा हुआ है, तो 7 में और इस 5 से गुणा करते हैं, 7 बचे 35 हो जाएगा, तो 35 के 5 लिख देंगे, और हासिल कितना बचेगा, हासिल तो 3 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 3 यहाँ पे लिख दिए। अब 7 में गुणा करना है, तो 7 7 कितना होता है, 7 7 49 होता है। 49 में 3 जोड़ लेंगे, तो 49 में 1 जोड़ लेंगे 50, और 2 और जोड़ देंगे 52, तो कितना हो जाएगा, 52 के 2 लिख देंगे, और हासिल कितना बचेगा, यहाँ पे ये 5 बचेगा, ठीक है। अब देखो 9 में और 0 में गुणा करेंगे, तो 9 में 0 में गुणा करेंगे, ये सॉरी 7 में और 0 में गुणा करना है, तो 7 में 0 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो बचा हुआ है बस हासिल ही उतर जाएगा, तो 5 का 5 ऐसे ही उतर जाएगा। इसलिए हम पहले क्या कर रहे थे, जो 52 आ रहा था ना, 52 के 52 डायरेक्ट ही लिख दे रहे थे, और ऐसा करने से क्या हो जा रहा था, 0 को भी हम कंसिडर कर रहे थे कि वहाँ पे गुणा हो गया है, ठीक है। अब क्या करना है बताओ, 7 में और ये 3 में गुणा करना है, तो 70 के 21 हो जाएगा, और हासिल तो कुछ बचा नहीं है, तो 21 के 1 लिख देंगे, और हासिल कितना बचेगा बता दो, 21 के 1 लिख दिए, तो हासिल कितना बचेगा, ये 2 बच गया, ठीक है। और 7 में और 9 में गुणा करना है, तो 9 7 63 होता है, 9 7 63, और 63 में 2 जोड़ देते हैं, तो 63 में 2 जोड़ देंगे तो 65 हो जाएगा। तो 65 के यहाँ क्या लिख देंगे, 65 के 5 लिख देंगे, और हासिल कितना बचेगा, यहाँ 6 बच जाएगा, ठीक है। अब 7 में और लास्ट में ये 5 से गुणा करना है, तो 7 बचे 35, 35 में 6 जोड़ना है, तो 35 में 5 जोड़ देंगे 40, और एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 41 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिए, ये 41 के ये 41 ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब देखो अब यानी कि 7 से भी सबको गुणा कर लिए, अब किससे गुणा करना है, 4 से गुणा करना है, 4 को सभी से गुणा करना है, ठीक है। 4 से सभी को गुणा करना है, लेकिन क्या ध्यान रखना है कि फिर एक अंक छोड़ के लिखना है, मतलब इसके नीचे की ओर नहीं लिखना है हमें, और यहाँ से लिखना शुरू करना है, इसके नीचे से लिखना शुरू करना है, और एक दूसरे के नीचे की ओर लिखते आना है, ताकि लास्ट में हमें जोड़ने में आसानी हो, ठीक है। अब 4 से गुणा करना शुरू करते हैं, तो 5 में 4 से गुणा करते हैं, तो 5 के 20 हो जाएगा, तो 20 के यहाँ पे 0 लिख देंगे, और हासिल कितना बचेगा, हासिल तो यहाँ पे ये 2 बचेगा, ठीक है। अब देखो 8 चौके 32, 32 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 34 के 4 लिख दिए, और हासिल कितना बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, ठीक है। अब देखो 6 में 4 में गुणा कर देंगे, 6 चौके 24, और 24 में 3 में जोड़ देंगे, तो 24 और 3 कितना होता है, 27 होता है। और ये देखो बगल में 0 है, तो 27 के 27 ही लिख देते हैं हम, 27 के 27 ही लिख देते हैं। तो 27 के 27 अगर हम लिख दिए तो ये क्या हो गया, इस 0 का भी काम खत्म हो गया, 0 से भी गुणा हो गया, और हासिल अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, 4 में और ये अगला 0 से गुणा करेंगे, तो 4 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और हासिल तो कुछ बचा नहीं है, तो हम 0 का 0 ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 4 में आगे वाली संख्या 5 से गुणा करना है, तो 5 में 4 में गुणा करेंगे, 5 के 20 हो जाएगा, तो 20 के 0 लिख देंगे, और हासिल कितना बचेगा, यहाँ पे ये 2 बचेगा, ठीक है। अब किससे गुणा करना है, ये 7 में गुणा करना है और 4 से गुणा करना है, तो 7 चौके 28 हो जाएगा, ये 28 है, और ये 2 जोड़ देंगे तो 28 और 2 30 हो जाएगा। तो बताओ 30 हो जाएगा, लेकिन बगल में 0 भी है, तो 30 का 30 ही लिख देते हैं हम, 30 का 30 ही लिख देते हैं, क्योंकि 30 का क्या लिखते हैं, 0 लिखते, हासिल 3 बचता, तो फिर 0 से मल्टीप्लाई करते तो 3 हासिल वैसे ही उतर जाता। तो हम क्या किया, 30 का 30 ही लिख दिए, तो इस 0 का भी काम खत्म हो गया, 0 से भी गुणा हो गया। अब क्या करना है, हासिल कुछ भी नहीं बचा हुआ है,
अब बताओ ये 4 में और 3 में गुणा करना है तो चरती 12 हो जाएगा, तो 12 के 2 लिख देंगे और हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 आगे जोड़ना है, पहले गुणा कर लेना फिर आगे हासिल जोड़ देना है। तो बताओ 9 में 4 में गुणा करना है, तो 9 का पढ़ा 4 बार पढ़ो चाहे 4 का पढ़ा 9 बार पढ़ो, लेकिन हम क्या जानते हैं हमेशा बड़ा वाला पढ़ा पढ़ते हैं। तो 9 में 4 में गुणा करेंगे 9 चौके 36 हो जाएगा, और 36 में 1 हासिल जोड़ देंगे तो 36 से 1 37 हो जाएगा, 37 का 7 हो जाएगा और हासिल कितना बचेगा, ये 3 बच जाएगा। ठीक है, 3 बच जाएगा। अब लास्ट वाली अंक से गुणा करना है, मतलब 5 में 4 में गुणा करेंगे 5 के 20 हो जाएगा, अब 20 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। तो लास्ट में जितना आता है वो टोटल का टोटल ऐसे हम लिख देते हैं। अब सभी संख्या से हम गुणा कर लिए, तीनों अंकों से बारी बारी गुणा कर लिए। अब क्या करना है, सभी संख्याओं को हमें क्या कर लेना है, ये जोड़ लेना है। ठीक है, तो चलो अब हम जोड़ना शुरू करते हैं। ये 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 5 का 5 ऐसे ही उतर जाएगा। बोलो, ये 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 5 का 5 ऐसे ही उतर जाएगा। 6 में 5 जोड़ना है तो 6 और 5 कितना होता है, 11 होता है, तो 11 के 1 हो जाएगा और हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो 1 आगे की ओर जोड़ना है, तो 9 में 1 जोड़ लेंगे 10 और 1 हासिल बचा हुआ है, तो 10 से 1 कितना हो जाएगा, 11, 11 के 1 लिख देंगे और हासिल कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो देखो 1 हासिल बचा हुआ है तो 1 इसमें जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और 7 यहाँ पे है, 7 7 14, 14 में 4 जोड़ लेंगे तो 18, 18 के 8 लिख देंगे और हासिल कितना बचेगा, 1, 1 आगे की ओर जोड़ना है, तो 7 में 1 जोड़ लेते हैं 8 हो जाएगा, हासिल जोड़ लिए इसी में 8 हो गया, 8 में 4 जोड़ लेंगे तो 12, 12 में 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 12 ही रहेगा। तो 12 का क्या लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे और हासिल 1 बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है तो 5 में 1 जोड़ लेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ लेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 के 8 लिख दिए, यहाँ अब हासिल नहीं बचा हुआ है। तो बताओ 7 और 5 12 हो जाएगा, तो 12 का क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे और हासिल 1 बचेगा, 1 बचेगा तो 6 और 2 8 हो जाएगा और 1 हासिल जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। यहाँ कुछ भी हासिल नहीं बचा हुआ है। अब देखो 7 और 5 12, 12 के 2 लिख देंगे और हासिल 1 बचेगा, 1 बचेगा तो 3 और 3 6, एक यहाँ पे है 7 हो जाएगा, 7 1 हासिल बचा हुआ था तो 7 1 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ भी हासिल नहीं बचा हुआ है। तो देखो ये 5 और 3 8, 8 और 10, तो 10 के 0 लिख देंगे, हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 बचेगा। तो देखो 7 में 1 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, और 8 में 1 हासिल जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, 9 में 5 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है, तो या फिर ऐसे सोचो कि 5 में 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, और 6 में 1 हासिल जो बचा हुआ था 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 यहाँ पे बैठा हुआ है तो 7 7 14 हो जाएगा। तो 14 के 4 लिख देंगे और हासिल 1 बचेगा, 1 बचेगा तो 1 इसमें जोड़ देते हैं। तो देखो 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 यहाँ पे है तो 4 4 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, हासिल कुछ भी नहीं है तो यहाँ 2 का सीधे क्या हो जाएगा, ये 2 का 2 ही उतर जाएगा। ठीक है, ऐसे गुणा करते हैं। चलो आगे की ओर गुणा करते हैं हम। तो चलो तीनों अंकों का हम बारी बारी से गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ेंगे। सबसे पहले 8 से हम सभी अंकों को गुणा करते हैं, तो 8 छके कितना होता है, 8 45, 8 छके 48, तो 48 के यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये 8 लिख देंगे और हासिल यहाँ पे ये 4 बच जाएगा। ठीक है, और 8 64, 64 में 4 जोड़ देंगे तो 68 हो जाएगा, तो 64 में 4 जोड़ दिए 68 हो गया, तो 68 के 8 लिख दिए और हासिल यहाँ से क्या बच जाएगा, ये 6 बच जाएगा। ठीक है, अब 8 में 9 में गुणा कर लेंगे तो 8 9 कितना होता है 72, 72 में 6 जोड़ लेंगे तो 78 होता है, और ये बगल में 0 भी है, तो बताओ 0 से गुणा करने से कुछ भी नहीं होगा, तो 78 जो आया था तो 78 के 78 ही लिख देते हैं हम, 78 के 78 लिख दिए तो क्या हो गया, इस 0 का भी काम खत्म हो गया। अब क्या करना है, हासिल कुछ भी अब नहीं बचा हुआ है और ये अगला 0 से गुणा करना है, तो 8 में और ये अगला 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और हासिल कुछ बचा नहीं है तो 0 का 0 यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, हासिल अभी तक कुछ भी नहीं है, और 8 में 6 में गुणा कर देंगे तो 8 छके 48 हो जाएगा, तो ये 48 के 8 लिख देंगे और हासिल कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, 8 में 7 में गुणा करना है, तो 8 7 56, 56 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो 60 के 0 लिख देंगे और हासिल कितना बचेगा, ये 6 बच जाएगा, इसको काट देते हैं। ठीक है, 6 बच गया हुआ है। अब क्या करना है, 8 में और ये 1 में गुणा करना है, तो बताओ 8 में 1 में गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, और 8 में 1 में गुणा करेंगे 8 एकम 8, 6 जोड़ देंगे तो 8 6 कितना हो जाएगा, 8 में 6 जोड़ना है तो 8 में 2 जोड़ लेंगे 10, 4 और जोड़ लेंगे 14 हो जाएगा, और ये बगल में 0 भी है तो 14 के क्या लिख देंगे, ये 14 के 14 ही लिख देते हैं। जब 14 के 14 लिख दिए तो यहाँ बगल में 0 था, इसका भी काम खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, हासिल कुछ भी नहीं बचा हुआ है, 8 में और ये 5 में गुणा करना है, तो 8 5 40 हो जाएगा, तो 40 के 0 लिख देंगे और हासिल 4 बचेगा, हासिल 4 बचेगा। अब 8 में क्या करना है, 8 में 3 से गुणा करना है, तो 8 3 के ये 24, 8 3 के 24 में 4 जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा, तो 28 के 8 लिख देंगे और हासिल यहाँ पे ये 2 बचेगा। अब 8 में क्या करना है, 8 में 9 में गुणा करना है, तो 8 9 72, 72 में 2 से 2 जोड़ देंगे, 8 9 72 हो जाएगा, 72 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 74 हो जाएगा, तो यहाँ 74 के ऐसे 74 लिख दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ये 5 से गुणा करना शुरू करते हैं बारी बारी से सबको, और क्या करेंगे, इसके एक अंक नीचे ये छोड़ देंगे और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, 6 5 कितना हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, तो 30 के 0 लिख दिए और हासिल कितना बचा हुआ है, यहाँ 3 बचा हुआ है। ठीक है, अब देखो 8 5 40 है, 40 में 3 जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, तो 43 के 3 लिख दिए और हासिल कितना बचा हुआ है, ये 4 बचा हुआ है। अब 4 बचा हुआ है। अब 9 में 5 में गुणा करेंगे तो 9 5 45, 45 में 4 जोड़ लेंगे, तो 45 में 4 जोड़ लेंगे तो 49 हो जाएगा, तो 49 का 49 ही लिख देते हैं, क्योंकि क्या है बगल में 0 है, तो 0 है, अगर बगल में 0 है तो हासिल जो बचा हुआ था वो उतर जाएगा, तो हम क्या कर दिए, ये 49 के 49 लिख दिए, तो इस 0 का भी काम खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, 5 में दूसरा 0 से गुणा करेंगे, तो 5 में 0 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और हासिल तो कुछ बचा नहीं है, तो 0 का 0 ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, एक अंक छोड़ के लिख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के नीचे की ओर लिखते आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट में हमें जोड़ना है। ठीक है, तो देखो अब दूसरा 0 से भी गुणा हो गया, और 5 में 6 में गुणा कर लेंगे, तो ये 5 6 कितना होता है, ये 5 6 कितना होता है, 30 होता है, तो 30 के 0 लिख देंगे, हासिल कितना बचेगा, 3 बचेगा,
3 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, 7 में 5 को गुणा करना है, तो 7 5 ये 35 हो जाएगा, 35 में 3 जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा, 38 की 8 लिख दिए, हासिल कितना बचा हुआ है, ये 3 बचा हुआ है, ठीक है। 5 में 1 में गुणा करेंगे तो 5 में 5 हो जाएगा, यहाँ से 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो 8 के 8 लिख दिए। अब यहाँ से कुछ भी हासिल बचा हुआ नहीं है, ठीक है। तो बताओ 5 में इस 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और हासिल तो कुछ बचा नहीं हुआ है, तो 0 के ऐसे ही 0 लिख देंगे, ठीक है। अब हासिल अभी कुछ भी नहीं है, तो 5 में और ये 5 में गुणा करेंगे तो 50 25 होता है, 25 के 5 लिख देंगे, और हासिल कितना बचेगा, ये 2 बच जाएगा, 50 25 का 5 हो जाएगा, हासिल 2 बच जाएगा। अब ये 5 में या 3 में गुणा करना है तो पास ये 15, 15 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, 17 के 7 लिख देंगे, और हासिल कितना हो जाएगा, 1 बच जाएगा। और ये 5 में और लास्ट में गुणा करना है, 5 में 9 में गुणा करना है तो 9 का पढ़ा 5 बार पढ़ देते हैं, तो 9 बचे 45 हो जाएगा, 45 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो बताओ 45 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो यहाँ लास्ट में क्या लिख देते हैं, ये 46 के ये 46 लिख दिए। देखो यहाँ पे 1 अंक छोड़े थे तो यहाँ पे 1 अंक निकल गया, लेकिन हम क्या बोले थे, लास्ट में 2 अंक वाली संख्या आएगा तभी 1 अंक निकलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार निकल नहीं जाएगा। लास्ट में 1 अंक वाली संख्या आता तो सीधे ये बराबर ही हो जाता, निकलता नहीं। तो अगर लास्ट में 2 अंक वाली संख्या आएगा तो 1 अंक जरूर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 अंक छोड़े हैं, ठीक है। चलो अब आगे गुणा करते हैं, किससे गुणा करना है, अब 7 से गुणा करना शुरू करना है, तो 7 से बारी बारी से गुणा करते हैं सबको। तो ये देखो 7 में 6 में गुणा करेंगे तो 7 5 35, 7 6 42, 42 आएगा, तो 42 को 2 लिखना है, लेकिन क्या करेंगे, 1 अंक छोड़ के लिखेंगे, यानी कि इसके नीचे हम नहीं लिखेंगे, इसके नीचे लिखना शुरू करेंगे और एक दूसरे के नीचे लिखते आएंगे। तो 7 6 42 होता है, 42 के यहाँ पे क्या लिख दिए, ये 2 लिख दिए, और हासिल कितना बचा हुआ है, ये 4 बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो 7 में 8 में गुणा करना है, तो 8 7 56, 56 में 4 जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा, तो 60 के 0 लिख देंगे, और हासिल कितना बचेगा, अब ये हासिल 6 बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो 9 7 कितना होता है, 9 में 7 में गुणा करना है, 9 7 63, और 63 में 6 जोड़ना है, तो 63 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा, तो 69 के ये 9 लिख देंगे, और हासिल कितना बच जाएगा, ये 6 बच जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या करना है, 7 में 0 से गुणा करना है, तो 7 में 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो जो हासिल बचा हुआ था वही उतर जाएगा, क्योंकि 0 में 6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसलिए हम डायरेक्ट क्या कर रहे थे, जितना अगर बगल में 0 रहता है तो टोटल जितना आता है टोटल ही लिख देते हैं, और इस 0 को भी गुणा कर लिए ऐसा मान लेते हैं हम। अब देखो अब हासिल कुछ भी नहीं बचा हुआ है, तो अब क्या करना है, 7 में ये दूसरा 0 से गुणा करना है, तो ये 7 में इस 0 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और हासिल तो बचा नहीं है, तो 0 क्या लिख देंगे, ऐसे 0 लिख देंगे। अब देखो 7 में क्या करना है, 6 से गुणा करना है, 7 6 कितना होता है 42, 42 का क्या लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे, और हासिल कितना बचेगा, यहाँ पे ये 4 बच जाएगा, ठीक है। अब 7 में क्या करना है, 7 में और 7 से गुणा करना है, अब तो 7 में गुणा करेंगे 7 7 49 हो जाएगा, 49 में 4 जोड़ देना है, तो 49 में 4 जोड़ देंगे तो 49 में 1 जोड़ देंगे तो 50, और 3 और जोड़ देंगे तो 53, तो 53 के ये क्या लिख देंगे, ये 3 लिख देंगे, और हासिल कितना बचेगा, यहाँ से हासिल ये 5 बच जाएगा, ठीक है। अब 7 में क्या करना है, 7 में 1 में गुणा करना है, तो 7 एकम कितना होता है, 7 होता है, और 7 एकम 7 होता है, 7 में 5 हासिल जोड़ देंगे तो 7 और 5 कितना होता है, 12 होता है, तो 12 होता है, तो 12 का 2 लिखते और हासिल 1 बचता है, लेकिन बगल में 0 है तो क्या हो जाएगा, 12 का 12 ही लिख देते हैं। तो देखो ये क्या लिखे, ये 12 के ऐसे 12 ही लिख दिए, जब 12 के 12 लिख दिए तो इस 0 का भी काम खत्म हो गया, 0 से भी गुणा हो गया, ऐसा मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, हासिल कुछ भी नहीं बचा हुआ है, अब ये 7 में और ये 5 में गुणा करना है, तो 7 5 35 होता है, हासिल कुछ भी नहीं बचा हुआ है, 7 5 35 के 5 लिख देंगे, और हासिल कितना बचेगा, ये 3 बचेगा, तो 3 आगे जोड़ना है, ठीक है। अब देखो ये 7 में 3 में गुणा करना है, तो 70 के तो 21 हो जाएगा, 21 में 3 जोड़ देंगे तो 21 से 3 कितना होता है 24, तो 24 के 4 लिख देंगे, और हासिल कितना बचेगा, ये यहाँ पे अब हासिल 2 बचेगा, ठीक है। अब देखो 7 में 9 में गुणा करना है, तो 9 का पढ़ा 7 भी पढ़ देते हैं, तो 9 7 63, 63 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 65 आएगा, तो ये 65 के ये 65 के 65 लिख दिए, ठीक है। देखो यहाँ भी 1 अंक हमने छोड़ा था तो क्या हो गया, इसकी तुलना में 1 अंक बाहर निकल गया, लास्ट में 2 अंक वाली संख्या था इसलिए 1 अंक बाहर निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सभी को क्या करना शुरू करेंगे, जोड़ना शुरू करेंगे, और जोड़ देंगे, इस प्रकार हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब जोड़ना शुरू करते हैं, तो ये देखो 8 में कुछ भी नहीं जोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 का 8 ऐसे ही उतर जाएगा, सॉरी रुक जाओ, देखो 8 में कुछ भी नहीं जोड़ना है तो ये क्या हो जाएगा, 8 का 8 ऐसे ही उतर जाएगा। अब क्या करना है, 8 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 का 8 ही रह जाएगा ऐसे। अब देखो 8 में 2 जोड़ लेंगे तो 8 2 कितना होता है 10, 10 में 3 जोड़ लेंगे तो ये 13 हो जाएगा, तो 13 के 3 लिख देंगे, हासिल 1 बचेगा। तो 9 में 1 हासिल नहीं जोड़ लेते हैं, तो 9 1 कितना होता है 10 होता है, और 10 में 7 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, तो 17 के 7 लिख देंगे, हासिल 1 बचेगा। तो 9 में 1 हासिल नहीं जोड़ लेते हैं तो 10 हो जाता है, 10 में 4 जोड़ लेंगे 14 हो जाएगा, तो 14 के 4 लिख देंगे, हासिल 1 बचेगा, 1 बचेगा। तो देखो 8 में 1 जोड़ लेते हैं तो 9 हो जाएगा, और 9 में 6 जोड़ते हैं, 9 6 कितना होता है 15 होता है, तो 15 के 5 लिख देंगे, हासिल 1 बचेगा। और ये तो सब 0 0 है, तो 0 0 में क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 1 का 1 ही रह जाएगा। अब यहाँ से कुछ भी हासिल नहीं बच रहा है, तो आगे हासिल नहीं जुड़ेगा, सिर्फ संख्या को जोड़ लेते हैं। तो बताओ 8 में 2 जोड़ लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 4 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो ये 14 के 4 लिख देंगे, और हासिल 1 बचेगा, 1 बचेगा। तो देखो 8 में 1 जोड़ लेते हैं तो 9 हो जाएगा, 9 में 1 हासिल जोड़ लेते हैं 10 हो जाएगा, 10 में 3 जोड़ लेंगे 13, तो 13 के 3 लिख देंगे, और हासिल 1 बचेगा। तो ये सब तो 0 0 है, तो 2 में सीधे 1 हासिल जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे ये ऐसे 3 हो जाएगा, ठीक है। 8 में क्या जोड़ लेंगे, 8 में 1 जोड़ लेंगे 9, 9 में 5 जोड़ना है,
तो 9 5 कितना होता है 14 होता है। 9 में 1 जोड़ लेंगे तो 10 होता है, और 10 में और 4 जोड़ देंगे तो 14 हो जाता है। तो बताओ 14 के 4 लिख देंगे और हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 बचेगा तो 1 आगे की ओर जोड़ना है। तो देखो 4 है यहाँ पे, तो 4 में 1 हासिल ही जोड़ लेते हैं तो 5 हो जाएगा, और ये 5 यहाँ पे है तो 5 5 10 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 5 रहता तो 15 हो जाता, लेकिन 2 और यहाँ पे बचा रहा है 15 2 17 हो जाएगा। तो 17 के 7 हो जाएगा और हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 आगे जोड़ना है। तो देखो हम क्या जोड़ लेते हैं, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में 7 जोड़ लेंगे 17 हो जाएगा, और एक हासिल था 18 हो जाएगा। तो ये 18 के 8 लिख देंगे, हासिल 1 बचेगा। तो ये देखो 5 और 4 9, एक हासिल जोड़ लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 के 0 हो जाएगा और हासिल कितना बचेगा 1। 6 में 1 हासिल जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो चलो यानी कि ऐसे हम गुणा करना सीखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 1 अंक वाली संख्या रहता है तो सिंपली गुणा करके लिख लेते हैं। हासिल जो बचता है वो आगे की ओर गुणा करने के बाद क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। लेकिन 2 या 3 अंक वाली संख्या होती है तो हम क्या करते हैं, पहले 1 अंक वाली संख्या गुणा करके लिख लेते हैं, फिर उसके नीचे 2 दूसरे अंक गुणा करके लिख लेते हैं, फिर उसके नीचे तीसरे अंक गुणा करके लिख लेते हैं। लेकिन नीचे लिखते समय ये याद रखते हैं कि हर बार हम एक एक अंक छोड़ते जाते हैं, एक अंक छोड़ते जाते हैं, मतलब एक अंक छोड़ के और उसके बाद वाली संख्या के नीचे हम लिखना शुरू करते हैं और एक दूसरे के नीचे लिखते आते हैं, एक सीध में एक दूसरे के नीचे लिखते आते हैं। क्योंकि ऐसा लिखना है, क्यों एक दूसरे के नीचे क्यों लिखना है, क्योंकि लास्ट में हमें जोड़ना होता है तो एक दूसरे के नीचे लिखे रहेंगे तभी जोड़ने में आसानी होगा, अदरवाइज इधर का उधर जुड़ जाएगा तो आंसर गलत ही आ जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने क्या सीखा, नॉन डेसिमल नंबर मतलब बिना दशमलव वाली संख्याओं का हमने क्या दिखा है, गुणा सीखा है। और आगे के वीडियो में हम दशमलव वाला गुणा सीखेंगे, ठीक है। तो आगे पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, चीज़ें आसान है, बहुत ही आसान है, बस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, हम आगे के वीडियोज़ में मिलते हैं। आगे के वीडियोज़ में हम दशमलव वाला गुणा को बनाना सीखेंगे, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद।